हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट आ गया है, जिसमें 30 सेट दिया गया है। आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे, जो पूर्णतः एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आर्यों से संबंधित बोझक कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? आर्यों से संबंधित बोझक कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख में 4 आर्य देवताएं हैं। इंद्र, वरुण, मित्र और अग्नि देवताएं हैं। दूसरा प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना पाल वंश के महान शासक धर्मपाल ने किया था। बिहार के भागलपुर क्षेत्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है। धर्मपाल के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। वायसराय की संधि 1919 किनके बीच हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्रों मित्र राष्ट्र जूट तथा जर्मनी के बीच हुई थी। यह संधि 28 जून 1919 को हुई थी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन सी राइट आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख अन्य रचनाएं हैं, जैसे दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, वंदे मातरम गीत, देवी चौधरानी इत्यादि है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद किदवई थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। रफी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता थे। वे प्रांतीय सरकार 1937 में मंत्री रहे थे। सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद से किस सिलसिला के थे? सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद के किस सिलसिला के थे? सुहादवर्दी के थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 में हुई। भारत के गरीब परिवार के केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को रसोई बनाने की परंपरा चूल्हा से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना शुरू किया गया। अगस्त 2021 से उज्ज्वला योजना 2.0 का शुरुआत हुआ है। निम्न में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, उपयुक्त सभी शामिल हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपना वित्त वर्ष खाता वर्ष किस वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में शुरू किया गया है? वर्ष 2021 से। ऑप्शन डी
direct, indirect speech. May you live long and prosper, said the old lady to her son. ये है direct speech. Indirect speech ऑप्शन सी हो जाएगा. The old lady prayed for her son and said that he might live long and prosper. Option C, right answer. Select the option. Express the given the sentence. Passive voice. सुरेश stole my book. सुरेश stole my book. ये है एक्टिव वॉइस. इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा. My book was stolen by सुरेश. ऑप्शन डी राइट आंसर. मानव पाचन तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले अंतर्ग्रहण हो जाएगा, उसके बाद पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन. ऑप्शन ए राइट आंसर. नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें. कथन 1. माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है. ये कथन सही है. कथन 2 है लाइसोसोम की कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइडिकल बेड कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो पूरी कोशिकाओं को नष्ट कर सकते हैं. ये भी कथन सही है. प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका प्लांट सेल में पाए जाते हैं किंतु जंतु कोशिका एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं? कोशिका भीति, सेल वाल, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट एवं बड़ी राजधानी लार्ज वॉक्यूल ये सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं. ऑप्शन सी राइट आंसर. पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? जाइलम ऊतक जिम्मेदार है. हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? मुकुलन है. ऑप्शन सी राइट आंसर. सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अभोग आयोजित किया गया? सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया? भारत और 22 सितंबर 2025 से भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है? वस्तु एवं सेवा कर में, जीएसटी में. ऑप्शन बी राइट आंसर. 22 सितंबर 2025 से भारत में जीएसटी 2.0 लागू हुआ है जिसका उद्देश्य टैक्स प्रणाली को और अधिक सरल बनाना है. यह एक राष्ट्र एक बाजार एक कर की अवधारणा को मजबूत करेगा. 22 सितंबर 2025 को जीएसटी के दो मुख्य स्लैब 5% और 18% को लागू किया गया है. संविधान के 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था. सितंबर को भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? 25 लाख. भारत के पंचवर्षीय योजना में क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी.
12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2। निम्न में से कौन कथन भारत के लिए सही है? सही उत्तर का चयन करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेना लक्ष्य है। ये कथन सही है। आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। ये भी कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 18 में है। निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार माना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है? अनुच्छेद 54 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। के होते हैं। रेट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेषा एवं उत्प्रेषण। रेट के 5 प्रकार होते हैं। बिहार का पहला प्रीमियम प्रधानमंत्री कौन बने थे? बिहार का पहला प्रीमियम प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस बने थे। मोहम्मद यूनुस 1 अप्रैल 1937 को बिहार का पहला प्रीमियम प्रधानमंत्री बने थे। बिहार के दूसरे प्रीमियम प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 109 में है। अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमानित के द्वारा ही लाया जाता है। कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे? डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद नहीं थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो। ऐसा फूल जो पूरा खिला न हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसके लिए शब्द मुकुल होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। द्वेष का अनेकार्थी शब्द क्या है? द्वेष का अनेकार्थी शब्द क्या है? दांत है। ऑप्शन बी राइट आंसर। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्णन के कारक होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक लौह युक्त प्रोटीन है। इसका मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचाना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर जंतु है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर जंतु है? मेंढक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। उभयचर में कशेरुकी जीव होते हैं जो अपना जीवन जल और स्थल दोनों पर बिता सकते हैं। मेंढक के जीवन चक्र में एक जलीय लार्वा अवस्थित टैडपोल होती है जो गलफड़ों से सांस लेता है। यह एक स्थलीय वयस्क अवस्था होती है जो फेफड़ा और त्वचा से सांस लेता है। इसीलिए मेंढक एक उभयचर जंतु है।
सवाल है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आवासन के दौरान प्राप्त उत्पादों को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले है पेट्रोल, उसके बाद मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल। ऑप्शन ए राइट आंसर। दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ये सही है। कथन 2, संभारिकों में परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार सही है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजी यौगिक के है? सही विकल्प चुने। इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। ये आमतौर पर बिजली के कुचालक होते हैं। ये आयनों से बने होते हैं। ये जल में विलय होते हैं। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बिहार राज्य में। 21 सितंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रति युवाओं में रुचि बढ़ाना है। साइंस सिटी पटना के राजेंद्र नगर इलाके में 21 एकड़ के क्षेत्र में बनी है। सितंबर 2025 में प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध असम राज्य से है। 19 सितंबर 2025 को प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का सिंगापुर में डूबने से मौत हो गई। जुबिन गर्ग स्कूबा ड्राइविंग दुर्घटना के शिकार हुए। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संदेश देती है? राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संदेश देती है? चलो जीते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलो जीते हैं लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संदेश देती है। यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संदेश देती है कि कैसे हम दूसरों के लिए जीना और काम करना चाहिए। इस लघु फिल्म ने नरेंद्र मोदी के बचपन को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें जन्म दिवस समारोह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? नर्मदा नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह के अन्य प्रमुख कैलिस्टो, आयो, यूरोपा आदि है। बिहार का अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन है? बिहार का अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन है? 24 डिग्री 20 फीट 10 इंचेस उत्तर से 27 डिग्री 31 फीट 15 इंच उत्तर। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है?
नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? काली नदी एवं तीस्ता नदी के बीच है। कितना डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? कितना डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? 6 डिग्री चैनल। कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध रचना है? कॉस्मोस किसकी प्रसिद्ध रचना है? हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। हम्बोल्ट का पूरा नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु स्थान का नाम क्या है? भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? कीबीथु नाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर। कीबीथु अरुणाचल प्रदेश की पूर्वी छोर पर स्थित है। कीबीथु अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंजाव अंजो जिले का एक कस्बा है। भारत का सबसे पश्चिम बिंदु गुहार मोती जो गुजरात के कच्छ जिला से पश्चिम की ओर स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 एवं सूची 2। भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज है गोपाल कृष्ण गोखले। तत्वबोधिनी सभा है देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मिक सभा है राम मोहन रॉय। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकाशत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार में बकाशत आंदोलन 1937 से 38 का आयोजन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बकाशत का अर्थ होता है स्व संबंधित। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बकाशत भूमि के किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ था। किसान आंदोलन बिहार में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इलाहाबाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उस घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा जिसके सबसे लंबे विकर्ण का माप 11√3 सेंटीमीटर है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10%, 15% और 20% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन अधातु। ऑप्शन सी राइट आंसर। ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के हैलोजन समूह का सदस्य है। ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 है। यह लाल भूरा द्रव्य होता है। किसी विलयन का पीएच मान 5 है। लिटमस पेपर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यह नीले लिटमस को लाल कर देगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। मानव आंख द्वारा प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले है प्रकाश कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है। प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है।
प्रकाश लेंस द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है। उसके बाद रेटिना पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। कथन 2 में है ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। कथन 3 है ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति द्वारा निर्धारित होता है। सही कथन है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तीनों कथन सही है। हाल ही में विश्व धरोहर संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 38वां स्थान है। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और लगभग 40,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं? बिहार राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर। इस परियोजनाओं का उद्देश्य बिहार के बुनियादी ढांचों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। रेलवे क्षेत्र में पीएम मोदी ने एक वंदे भारत, 2 अमृत भारत और 1 पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया है। बिहार की ये परियोजनाएं रेलवे, हवाई अड्डा, बिजली और सिंचाई जैसे कई अहम क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931 में। यह अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया, जिसने कांग्रेस को सरकार के साथ समान स्तर पर बातचीत करने का अवसर प्रदान किया गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? वर्ष 1632 में। संविधान सभा के लिए संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। 104 संविधान संशोधन द्वारा संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति को अपनाया गया है। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवास करते हैं? मंगोलायड निवास करते हैं। मंगोलायड प्रजाति का मुख्य विस्तार मध्य व पूर्वी एशिया में स्थित है। ये पीले भूरे रंग के होते हैं। 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात 918 है। 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या है 10.41 करोड़। शहरी जनसंख्या है 1.18 करोड़। 2001 से 2011 के दौरान 10 की वृद्धि हुई 25.42%। बाल लिंगानुपात है 935। घनत्व है 1106 किलोमीटर।
साक्षरता दर है 61.8%, जिसमें महिला साक्षरता दर है 51.5%, शहरीकरण है 11.3%। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वैशाली, वैशाली है पुष्प उत्पादन। भागलपुर रेशमी वस्त्र। जमुई है सोना। मधेपुरा है रेल डिब्बा कारखाना। ऑप्शन डी राइट आंसर। वैशाली पुष्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। बेगूसराय को बिहार का उद्योग शहर। निम्नलिखित शहरों में से कौन सी सेन नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित शहरों में से कौन सी सेन नदी के किनारे स्थित है? पेरिस सेन नदी के किनारे स्थित है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? इग्नियस चट्टान बनती है। बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया? वित्त वर्ष 2020-21 में ग्रीन बजट पेश किया गया। एक साल पहले राम की आय 20,000 प्रति माह थी और व्यय 16,000 प्रति माह था। अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि हुई तो प्रति माह उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी 400 की कमी होगी। यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में 64/27 गुना हो जाती है तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? ऑप्शन ए 33.1/3% हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संपर्क बल कॉन्टैक्ट फोर्स के उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन से संपर्क बल के उदाहरण है? घर्षण बल। ऑप्शन डी राइट आंसर। सीधी रेखीय गति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी सीधी रेखीय गति का उदाहरण है? सीधी सड़क पर चलती कार की गति। ऑप्शन सी राइट आंसर। सड़क क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। यदि किसी चाल के 2 सिरे के बीच विभवांतर 10 वोल्ट और उससे 2 एक ही धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? 5 ओम हो जाएगा। एक समतल दर्पण प्लेन मिरर की फोकस दूरी कितनी होती है? एक समतल दर्पण की फोकस कितनी दूरी होती है? अनंत होती है। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? हाल ही में नेपाल की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी? सुशीला कार्की बनी। सितंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। यह प्लेटफॉर्म आदिवासी समुदाय को समृद्ध कला, संस्कृति और ज्ञान को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसे दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय भी कहा जा रहा है। सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा? सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा, जिसके लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? भारत देश में होगा। निम्नलिखित में से पीसीआरए का फुल फॉर्म होगी? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ऑप्शन बी राइट आंसर।
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? झारखंड राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, उड़ीसा राज्य। उपयुक्त सभी राज्यों में कोयले का भंडार है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? आर अश्विन और एस मोगा है। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ेगा? श्रीनगर एवं लेह को जोड़ेगा। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कलिंग महोत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कलिंग महोत्सव उड़ीसा का सामरिक नृत्य का त्योहार है जिसे युद्ध पर शांति की बड़ी जीत के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा तथा उत्सव पारंपरिक रीति से बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। धनु यात्रा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है। भारत में पैरा एथलेटिक पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? भारत पैरा एथलेटिक पारुल परमार बैडमिंटन खेल से संबंध रखती है। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म नहीं है? इस्लाम। इस्लाम बांग्लादेश का धर्म राज्य नहीं है। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? समानता। समानता सीधे लक्ष्य जनता से संबंधित है। ही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? धीवेही भारत के मालदीव पड़ोसी देश की राजभाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? ग्रामीण से ग्रामीण। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है। 3 संख्याओं का योग 135 है यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है तो पहली संख्या 36 हो जाएगा। एक वस्तु पर 20% की छूट एक दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य हो सकता है रुपए 100 रुपए और 80 रुपए हो सकता है। सौर पैनलों में उपयोग किए जाने वाले फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह रूपांतरण किस मूल भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसमें प्रकाश द्वारा अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। साइक्लोन चक्रवात के एक केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। भौतिकी के अनुसार इस केंद्र क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? अत्यंत निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चक्रवात के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। भौतिकी के अनुसार चक्रवात की आंख का मुख्य विशेषता अत्यंत निम्न वायुदाब का क्षेत्र होना है। चक्रवात एक विशाल घूमता हुआ तूफान। एक किसान जब हैंडपंप चलाकर पानी निकालता है तो उसका हैंडल एक सरल मशीन के रूप में कार्य करता है। भौतिकी के अनुसार हैंडपंप का हैंडल किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। डेयरी उद्योग में दूध को पाश्चुरीकृत करने के लिए उसे तेजी से एक निश्चित उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है।
और फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के तीव्र स्थानांतरण के लिए किस भौतिकी विधि का उपयोग सबसे कुशल माना जाता है? प्लेट हीट एक्सचेंज का उपयोग करके चालन और संवहन। ऑप्शन सी राइट आंसर। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उसके निकास तंत्र में उत्प्रेरक परिवर्तन लगाया जाता है। यह उपकरण हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा के किस रूप का उपयोग करती है? ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 50 स्वर्ण पदक जीते हैं। कजाकिस्तान में श्याम कैंट में आयोजित इस शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 99 पदक जीते, जिसमें 50 स्वर्ण, 26 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। मेजबान देश पदक तालिका में दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 102 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत 123 देशों में 102 स्थान पर है, जिसमें भारत का स्कोर 25.8 है। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने 7 पदक जीते हैं। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने 7 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मैथ के सवाल को जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।